एक बार की बात है। संजय बिजली मिस्त्री सरपंच के नए घर में बिजली का काम कर रहा होता है। सरपंच बहुत ही धूर्त और घमंडी होता है। उसने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा था। एक दिन बिजली मिस्त्री अपना सारा काम खत्म करके सरपंच के पास अपना हिसाब करने जाता है और कहता है, मालिक, मैंने आपके नए घर में सारा बिजली का काम कर दिया है, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। ये सुनकर, ठीक है, थोड़ी देर में करता हूँ, जाके अपना काम कर। बिजली मिस्त्री काफी देर तक इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बिजली मिस्त्री दोबारा हिसाब करने को कहता है। बार बार हिसाब के लिए बोलने के कारण सरपंच को गुस्सा आ जाता है और सरपंच बिजली मिस्त्री का हिसाब नहीं करता है और उसे थोड़े से पैसे देकर वहां से जाने को कहता है। ये सुनकर, मालिक, ऐसा ना करें, मैंने बहुत मेहनत की है, कम से कम मेरी मजदूरी तो दे दीजिए। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहा हूँ। जो दिया है उसे चुपचाप रख ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। आया बड़ा हिसाब करने वाला, अगली बार अपनी औकात देखकर बात किया कर, समझा? सरपंच के आगे बिजली मिस्त्री की एक नहीं चलती और उदास होकर सरपंच के दिए पैसे लेकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। ट्रक का ब्रेक फेल हो गया होता है। बिजली मिस्त्री का ध्यान सामने आ रहे ट्रक पर नहीं जाता है और ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय बिजली मिस्त्री की मौत हो जाती है और वो एक भूत बन जाता है। भूत बनकर, सरपंच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मैं भूत बन गया। अब मैं तेरे किए गए सारे जुल्म का हिसाब करूंगा। उधर सरपंच कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास शहर रहने के लिए चला गया होता है। इधर भूत बनकर बिजली मिस्त्री गांव वालों को परेशान करने लगता है। रात होते ही गांव से डरावनी आवाजें आने लगती थी। एक दिन कल्लू नाम का एक गांव वाला रात को काम से घर जा रहा था। तभी, और कल्लू भाई, कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? ये सुनकर कल्लू डर के मारे भागते हुए घर पहुंचता है और अगली सुबह सबको रात के बारे में बताता है। अब सारे गांव वाले डरने लगते हैं। एक दिन जब भूतिया बिजली वाला सरपंच के घर के पास जाता है तो उसकी नज़र एक चील चुड़ैल पर पड़ती है। वो आधी चुड़ैल और आधी चील के रूप में होती है। उसे देखकर, तुम यहाँ सरपंच के घर के बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारा आधा शरीर चील और आधा चुड़ैल का है, ऐसा क्यों? ये सुनकर चील चुड़ैल थोड़ी देर कुछ नहीं कहती और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सब देखकर, तुम रो मत, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। ये सुनकर चील चुड़ैल अपने आंसू पोंछती है। मैं सरपंच के घर में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सूखते समय मैं छत से गिर गई, बहुत खून निकलने लगा। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई और सरपंच आया, पर वो मुझे अस्पताल नहीं ले गया क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाते और मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा वहीं एक चील के अंदर चली गई। ये सब सुनकर बिजली मिस्त्री को सरपंच पर और गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो भी अपनी कहानी चील चुड़ैल को सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर चील चुड़ैल को भी बहुत गुस्सा आता है। हमें इस सरपंच को नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं इसने हमारे जैसे कितने लोगों को मारा होगा। सरपंच को अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं यह सरपंच कहाँ चला गया है। मैं रोज यहाँ आता हूँ उसको सजा देने। जब तक मैं उसे उसकी गलती की सजा ना दे दूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब रोज रात में चील चुड़ैल और भूतिया बिजली मिस्त्री मिलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों सरपंच को सजा देकर शादी करना चाहते थे। एक बार रात में कल्लू भूतिया बिजली मिस्त्री को सरपंच के घर के पास देख लेता है। वो ये खबर सरपंच तक पहुंचा देता है। ये खबर सुनकर, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस भूतिया बिजली मिस्त्री का। एक काम करता हूँ, किसी सिद्ध बाबा को अपने साथ लेके जाता हूँ। अगले दिन सरपंच एक बाबा को लेकर गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। गांव के अंदर प्रवेश करते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सरपंच को डर लगने लगता है और वो बाबा के पीछे छिपने की कोशिश करने लगता है। तभी, आ गया तू, गरीबों का खून पीने।
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे सारे पापों का हिसाब होगा। सरपंच डर के मारे इधर उधर देखने लगता है, पर कोई नहीं दिखता। तभी सरपंच हवा में उछल जाता है। ये सब देखकर बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और भूतिया बिजली मिस्त्री सामने आ जाता है और बाबा उसे अपने बस में करके एक बोतल में बंद करके सरपंच को देकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बोतल को अब मैं एक गड्ढा करके उसमें दबा दूंगा। इस गांव पर और तुम सब पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। ये कहकर सरपंच बोतल को लेकर अपने घर चल देता है और थोड़ा आगे चलते ही जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सरपंच डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे कोई नहीं दिखता। तभी ये भूतिया बिजली मिस्त्री तो बोतल में बंद है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा भ्रम है। मैं इस भूतिया बिजली मिस्त्री की वजह से कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है और चील चुड़ैल सरपंच के हाथ पर वार कर देती है। सरपंच के हाथ से खून निकलने लगता है और उसी समय बोतल सरपंच के हाथ से गिर जाती है और भूतिया बिजली मिस्त्री बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या कह रहा था तू? इस गांव पर सिर्फ तेरी हुकूमत होगी, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुझे क्या लगा था तू गरीबों पर जुल्म करता रहेगा और तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी? तभी चील चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव वालों को बुलाती है। गांव वाले बाहर निकलकर देखते हैं तो सामने चील चुड़ैल और भूतिया बिजली मिस्त्री होता है और सरपंच के हाथ से खून निकल रहा होता है। तभी गांव वालों, मैं कमला हूँ। इस सरपंच के सामने मैं दम तोड़ रही थी और ये मुझे अस्पताल लेकर नहीं गया क्योंकि इसके लिए हम गरीबों के जीवन का कोई मोल नहीं है। इसके कारण मेरी मौत हो गई और मेरी ये हालत हो गई। कमला के बारे में सुनकर गांव वालों को बहुत बुरा लगता है। तभी भूतिया बिजली मिस्त्री भी अपनी कहानी बताता है। ये सब सुनकर इस सरपंच को मार डालो। अगर ये जिंदा रहेगा तो ना जाने कितने लोग भूत और चुड़ैल बनेंगे। इसके अंदर बिल्कुल दया नहीं है किसी के लिए भी। इसने हमेशा ही हम सब गांव वालों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया है। हाँ हाँ, मारो 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 मारो, हाँ हाँ मारो मारो मारो। अब सारे गांव वाले जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर सरपंच को मार डालने को कहने लगते हैं। तभी जोर से हवा चलती है और सरपंच हवा में उछल जाता है और बिजली मिस्त्री और चील चुड़ैल उसे यहाँ वहाँ हवा में उछालकर पटकने लगते हैं। तभी भूतिया बिजली मिस्त्री, तुम्हें चील चुड़ैल की कसम है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं गांव वालों को तंग नहीं करूँगा। तुम कहोगे तो मैं एक एक गांव वालों से माफी मांग लूँगा, पर ऐसा मत करो, रुक जाओ। चील चुड़ैल की कसम सुनकर भूतिया बिजली मिस्त्री रुक जाता है। ये सब देखकर तुम इस सरपंच की बात में मत आओ, ये एक नंबर का धूर्त है। ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। तुम इसे मार डालो, मेरी चिंता मत करो। तभी अचानक सरपंच एक ताबीज लेकर चील चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिससे चील चुड़ैल जलने लगती है। भूतिया बिजली मिस्त्री जैसे ही ताबीज को छूता है उसे झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये सब देखकर कोई तो इस ताबीज को मेरी चील चुड़ैल के गले से बाहर निकालो, वरना इसका सारा शरीर जल जाएगा। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं इससे शादी करके अपनी दुनिया में चला जाऊँगा। मैं यहाँ सिर्फ इस सरपंच को सजा देने आया हूँ। बड़े आए थे मुझसे बदला लेने। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने तुम्हें चील चुड़ैल की कसम दे दी है और तुम्हारी प्यारी चील चुड़ैल थोड़ी देर में ही जलकर भस्म हो जाएगी। और इन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे खिलाफ बगावत करें। सरपंच की ये बात सुनकर एक गांव वाला उस ताबीज को चील चुड़ैल के गले से निकाल देता है और चील चुड़ैल जोर से सरपंच को हवा में उछालकर नीचे गिरा देती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर आज तुम दोनों की वजह से हमारे गांव को इस दुष्ट सरपंच से मुक्ति मिल गई। अब हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। हम पूरे गांव वालों की तरफ से तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद गांव वाले भूतिया बिजली मिस्त्री और चील चुड़ैल की शादी करवा देते हैं। दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है। दोनों अपनी दुनिया में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गांव वालों को भी उस दुष्ट सरपंच से मुक्ति मिल जाती है।